आज हम पढ़ेंगे शैथिल्य वक्र या शैथिल्य पास। तो शैथिल्य पास लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण है। जब किसी धारावाही प्रणालिका के अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित तथा विचुंबकित होती है। तो जब किसी धारावाही प्रणालिका के अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो पदार्थ चुंबकित होता है, और जब धारा के मान को घटाया जाता है तो पदार्थ विचुंबकित होता है। तो पदार्थ क्या होता है? विचुंबकित होता है। तो आपको बताया गया है शैथिल्य वक्र में कि यह लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण है। कौन? शैथिल्य पास। तो यहाँ कहेंगे सुन, यह लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण है। अब क्या करेंगे सुन, जब किसी प्रणालिका में लौह चुंबकीय पदार्थ को रखकर धारा के मान को घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित तथा विचुंबकित होती है। यानी विचुंबकित समझ रहे सुन, विचुंबकित का अर्थ रहा चुंबकत्व तो नष्ट होना। ठीक है सुन। तो आपको बताया गया है सुन कि जब धारावाही प्रणालिका भी एक चुंबक की तरह कार्य करता है। तो अब रहा है सुन कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्या है, कोई धारावाही प्रणालिका के भीतर ऐसे कोई मान लीजिए ऐसे 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 प्रणालिका है, इसके भीतर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ को रखिएगा। तो लौह चुंबकीय पदार्थ को रखेंगे, अब प्रणालिका में धारा का प्रवाह कराएंगे तो लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित होगा, यानी उसका चुंबकत्व तो बढ़ेगा तथा वह क्या होगा सुन, जब धारा को घटाएंगे तो वो क्या होगा? विचुंबकित होगा। या उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करेंगे तो वह विचुंबकित होगा। यही घटना क्या कहलाता है सुन। तो ये इसी घटना में हम लोग पढ़ेंगे सुन लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण। यहाँ क्या कहेंगे सुन कि जब किसी परिनालिका के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ को रखकर विद्युत धारा प्रणालिका में विद्युत धारा लिख सकते हैं, प्रणालिका में विद्युत धारा को बढ़ाने तथा घटाने से चुंबकीय पदार्थ का लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व लौह चुंबकीय पदार्थ घटाने से लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित, यानी धारा को बढ़ाने से लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित तथा विचुंबकित, धारा को घटाने से विचुंबकित होता है। ध्यान रखिएगा सुन, शैथिल्य वक्र लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण है। जब किसी प्रणालिका के भीतर धारावाही प्रणालिका के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ को रखकर क्या सुन धारा को बढ़ाया जाता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व तो बढ़ता है, और धारा को घटाया जाता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व घटता है। अब देखिएगा सुन, मान लीजिए कोई धारावाही प्रणालिका है, ऐसे इसमें कोई लौह चुंबकीय पदार्थ हम रखते हैं और करंट को फ्लो कराते हैं। जब क्या है सुन, धारा 0 है तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र I या चुंबकीय तीव्रता भी क्या होगा, इसमें 0 होता है। परंतु
जब धारा को बढ़ाया जाता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित होने लगता है और इसका चुंबकत्व तो क्या होता है, बढ़ने लगता है। और धारा को जब घटाया जाता है प्रणालिका में तो क्या होता है, यह पदार्थ जो होता है चुंबकत्व तो घटने लगता है, अर्थात विचुंबकित होने लगता है। इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ इसके लिए हम ग्राफ बना रहे हैं इसमें देखिएगा कि चुंबकन क्षेत्र क्या है इसमें। तो चुंबकन क्षेत्र आपका H है, चुंबकन क्षेत्र ही क्या है इसमें, H है। आई चुंबकीय तीव्रता क्या है इसमें, I। चुंबकन क्षेत्र H को x अक्ष पर और क्या है इसमें, I को y अक्ष पर रखकर ग्राफ खींचे। यहाँ क्या है इसमें, ये प्रणालिका है, इसके बीच क्या है इसमें, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो जब धारा को बढ़ाया जाता है क्या करते हैं इसमें, जब धारा को बढ़ाते हैं तो इस स्थिति में चुंबकन क्षेत्र H क्या है इसमें, चुंबकन क्षेत्र, ये क्या है इसमें, चुंबकन क्षेत्र। आई क्या है इसमें, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। ध्यान रखना इसमें, जब धारा को क्या किया जाता है इसमें, बढ़ाया जाता है, H बढ़ता है चुंबकन क्षेत्र। इसके साथ शुरू में मान लीजिए कि धारावाहिक प्रणालिका है, इसमें धारा 0 है और लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा निकेल को रखे हैं इसमें। तो जब धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो चुंबकन क्षेत्र बढ़ता है, उसके साथ ही चुंबकीय तीव्रता आई भी क्या होता है इसमें, बढ़ता है। ऐसे बढ़ता है, लेकिन एक बात होती है इसमें कि वह लगातार क्या होता है इसमें, बढ़ता नहीं जाता है। देखिएगा इसमें ऐसे मान लीजिए प्रारंभ में जब धारा 0 था तो चुंबकन क्षेत्र और आई 0 था। जब धारा को बढ़ाया गया तो चुंबकन क्षेत्र बढ़ता है। चुंबकन क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र होता है जिससे पदार्थ चुंबकित होता है, वह चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। आपको पहले वीडियो में बताया गया इसमें। तो क्या कहिएगा इसमें कि जब धारा बढ़ाया जाता है तो चुंबकन क्षेत्र H बढ़ता है, इसके संगत चुंबकीय तीव्रता यहाँ I बढ़ता है इस स्टेप में। लेकिन ये नहीं है कि जितना आप धारा दीजिए उतना ही बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसा आता है जिसमें क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ के जो अणु होते हैं वे क्या होते हैं, संरेखित हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं और उससे अधिक चुंबकत्व तो नहीं रख पाता है। यानी धारा बढ़ा तो चुंबकन क्षेत्र बढ़ा, चुंबकन क्षेत्र बढ़ने से लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व तो बढ़ा, यानी चुंबकीय तीव्रता बढ़ा। लेकिन उसके बाद और अधिक धारा देते जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है इसमें, चुंबकत्व तो नहीं बढ़ता है। इसको कहते हैं संतृप्त अवस्था। मान लीजिए मूल बिंदु है, ये ए है, इसे कहेंगे हम संतृप्त अवस्था। कौन अवस्था जी, संतृप्त अवस्था। अब क्या करेंगे इसमें, ए को क्या कहेंगे इसमें, संतृप्त अवस्था। अब देखा जा रहा है इसमें कि धारा को घटाया जा रहा है। किसको घटाया जा रहा है, अब धारावाहिक प्रणालिका में धारा को घटाया जाता है। तो धारा को जब घटाया जाता है इसमें तो क्या होगा, चुंबकत्व तो घटेगा। तो चुंबकत्व तो घटेगा, चुंबकीय तीव्रता क्या होगा, चुंबकन क्षेत्र भी घटेगा। जब यहाँ क्या होता है, घटकर ऐसे हो जाता है, ए यहाँ क्या है इसमें, स्मॉल ए से भी लिख सकते हैं, बी पर पहुँचता है इसमें। तो इस स्थिति में क्या होता है इसमें, आपका चुंबकन क्षेत्र H जो होता है वह शून्य हो जाता है। यानी धारा घटाया जाता है तो धारा घटाने से चुंबकन क्षेत्र H शून्य हो जाता है, परंतु क्या इसमें चुंबकीय तीव्रता OB बना रहता है। चुंबकीय तीव्रता क्या इसमें, OB बना रहता है। इस OB को कहते हैं हम धारणशीलता। OB को क्या कहेंगे इसमें, OB को कहते हैं धारणशीलता। धारणशीलता इसे कहा जाता है रिटेंटिविटी, अंग्रेजी में कहते हैं रिटेंटिविटी। ध्यान रखिएगा सर। तो अब क्या कहिएगा इसमें कि इस प्रारंभ में जब प्रणालिका में धारा बढ़ाया जाता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व तो बढ़ता है, परंतु एक ऐसा स्थिति आता है जहाँ धारा बढ़ाने के बावजूद भी उसका चुंबकत्व तो नहीं बढ़ता है, स्थिर हो जाता है। उसको कहते हैं संतृप्त अवस्था। क्या कहते हैं, संतृप्त अवस्था। यानी धारा बढ़ाने के बावजूद भी क्या होता है इसमें, चुंबकत्व तो स्थिर रह जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त अवस्था, सिचुएटेड
पोजीशन है इसमें। अब क्या करेंगे, जब प्रणालिका में धारा के मान को घटाया जाता है इसमें, तो प्रणालिका में धारा के मान को घटाया जाता है तो चुंबकन क्षेत्र H शून्य हो जाता है, लेकिन चुंबकीय तीव्रता क्या है, जो I है वो OB बना रहता है। इस OB को क्या कहते हैं हम, धारणशीलता। यानी कहने का अर्थ है कि चुंबकन क्षेत्र H 0 हो गया, लेकिन चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व नहीं खोया, अपना कुछ न कुछ चुंबकत्व गुम रखा, यानी उसमें कुछ चुंबकीय तीव्रता है। H शून्य हो जाने पर OB अवस्था में जब धारा घटाए तो इसलिए बैक आता है, यानी पहले धारा शून्य था, धारा बढ़ाएं, तो धारा जब बढ़ा रहे हैं इसमें तो उस स्थिति में चुंबकत्व बढ़ता है और ए पर संतृप्त हो जाता है। कितना हो धारा बढ़ा लीजिए, उसके बाद क्या होगा इसमें, वह उससे अधिक चुंबकत्व नहीं रख सकता है। परंतु जब धारा घटाया जाता है तो चुंबकत्व घटता है, परंतु चुंबकन क्षेत्र शून्य हो जाने के बावजूद भी चुंबकत्व OB बनाए रखता है। इसी को हम क्या कहते हैं इसमें, धारणशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, धारणशीलता कहते हैं। अब क्या करेंगे सुन, यहाँ आ गया, इसके बाद क्या करेंगे सुन, इसके विपरीत अपोजिट आ जाएंगे, विपरीत दिशा में बताइएगा। H शून्य हो गया, लेकिन क्या धारणशीलता अभी है, चुंबकत्व अभी है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो अब क्या करेंगे, इसके विपरीत करंट, अगर मान लीजिए इससे पहले क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराए तो अब एंटी क्लॉकवाइज इसके विपरीत करंट फ्लो कराते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है सुन, इस स्थिति में ऐसे चलाता है सुन, ये क्या होता है सुन, ऐसे चलाता है यहाँ C बिंदु पर। तो C बिंदु पर आने के बाद है सुन, कहाँ, C बिंदु पर आने के बाद, C बिंदु पर आने के बाद ये क्या होता है, ग्राफ बढ़ा दिए सुन, C बिंदु पर आने के बाद क्या होता है सुन, कि I जो होता है चुंबकीय तीव्रता 0 हो जाता, परंतु चुंबकन क्षेत्र H बना रहता है। इसे हम कहते हैं निग्राहिता। देखिएगा सुन, यहाँ धारा बढ़ा है, चुंबकत्व भी बढ़ा, इसके बाद धारा कितना बढ़ा है, चुंबकत्व नहीं बढ़ता है, वो अवस्था संतृप्त अवस्था कहलाता है। जब धारा घटाए तो क्या उसमें चुंबकन क्षेत्र घटता है। अब चुंबकन क्षेत्र घटकर H जब इस पर आ जाएगा, यहाँ y अक्ष पर आ जाएगा, H तो 0 हो जाएगा, लेकिन OB तो है, I तो होगा। तो इस स्थिति में धारा घटाकर चुंबकन क्षेत्र H शून्य कर लेते हैं, परंतु क्या होता है इसमें, यहाँ क्या होता है, H शून्य कर लेते हैं, परंतु चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, B बना रहता है। इसको क्या कहते हैं, धारणशीलता। तो यहाँ क्या कहेंगे इसमें, B पॉइंट पर कि H इक्वल टू शून्य पर चुंबकीय तीव्रता I इक्वल टू OB होता है। तो I इक्वल टू H शून्य होने पर चुंबकीय तीव्रता, H शून्य होने पर भी चुंबकीय तीव्रता I इक्वल टू OB होता है। इसे धारणशीलता कहते हैं। ये नहीं बताए थे जी, इसे धारणशीलता कहते हैं, नोट कर लीजिएगा ये सब, इसे धारणशीलता कहते हैं। अब क्या कहेंगे इसमें, इसके विपरीत, तो धारणशीलता आप जान गए कि चुंबकन क्षेत्र H शून्य हो जाने पर भी चुंबकीय तीव्रता यानी OB बना रहता है, यानी पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व तो बना रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, धारणशीलता। इसके बाद देखिएगा इसमें कि जब लौह चुंबकीय पदार्थ में इसके विपरीत करंट क्या करते हैं इसमें, हम फ्लो कराते हैं। तो विपरीत करंट फ्लो कराते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है इसमें, तो जब विपरीत करंट फ्लो कराते हैं इसमें तो क्या होता है इसमें, तो विपरीत का मतलब निगेटिव इधर है, तो करंट क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। तो I क्या होता है इसमें, C पर जब पहुंचता है तो C पोजीशन में क्या होता है, I शून्य होता है, लेकिन चुंबकन क्षेत्र H बना रहता है। तो C पॉइंट पर जब विपरीत दिशा में करंट फ्लो कराते हैं तो यहाँ लिखेंगे सुनिए, जब विपरीत दिशा में करंट प्रवाहित कराते हैं
तो क्या होता है, सी बिंदु पर आई यानी चुंबकीय तीव्रता, सी बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता आई क्या होता है इसमें, शून्य, परंतु चुंबकन क्षेत्र H इजिकल टू OC, H इजिकल टू OC बना रहता है, H इजिकल टू OC बना रहता है। इसे निग्राहिता कहते हैं, इसे निग्राहिता कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, निग्राहिता कहते हैं। अंग्रेजी में कुरेसी भीटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, कुरेसी भीटी कहते हैं, कुरेसी भीटी कहते हैं। ध्यान रखना है इसमें। तो जब क्या होगा इसमें, करंट विपरीत दिशा में फ्लो करेंगे, उस स्थिति में क्या होगा, चुंबकन क्षेत्र HOC बना रहता है और चुंबकीय तीव्रता I शून्य हो जाता है। सी स्थिति में चुंबकीय तीव्रता I शून्य हो जाता है, जबकि चुंबकन क्षेत्र बना रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, OC को निग्राहिता कहते हैं। OB को क्या कहें, धारणशीलता। OB को क्या कहते हैं, धारणशीलता। धारणशीलता की स्थिति में H शून्य होता है परंतु I बना रहता है, तो वह स्थिति OB धारणशीलता है। इसके विपरीत जब करंट फ्लो कराएं इसमें, तो क्या रहा है इसमें, चुंबकीय तीव्रता I शून्य हो जाता है, परंतु क्या है इसमें, OC बना रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं इसमें, यानी चुंबकीय तीव्रता C बिंदु पर क्या है, चुंबकत्व तो शून्य हो जाता है। B बिंदु पर H शून्य हुआ लेकिन चुंबकत्व तो शून्य नहीं रहा, इसके विपरीत करंट फ्लो करा इसमें। तो उस स्थिति में क्या रहा इसमें, C बिंदु पर पहुंचा तो विपरीत दिशा में करंट फ्लो करा है, तो C बिंदु पर पहुंचा तो I शून्य हो जाता है, परंतु OC बना रहता है, उसे निग्राहिता कहते हैं। आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, निग्राहिता क्या है सुन, तो निग्राहिता कहिएगा कि चुंबकीय तीव्रता I शून्य होने पर भी क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र OC बना रहता है, चुंबकन क्षेत्र OC बना रहता है, इसे निग्राहिता कहते हैं। ठीक है, C बिंदु पर I शून्य होने पर, यानी I शून्य होने, चुंबकीय तीव्रता शून्य होने पर चुंबकन क्षेत्र HOC बना रहता है, इसे क्या कहते हैं, निग्राहिता कुरेसी भीटी कहते हैं। अब आपको हम बतलाएंगे, सो इसको उतार लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ रहे हैं इसमें, तो आप जाने धारणशीलता, निग्राहिता दो। अब देखिएगा इसमें, जब विपरीत दिशा में और अधिक क्या है इसमें, धारा को क्या किया गया, बढ़ाया गया, तो यह D बिंदु पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा, D बिंदु पर पहुंचा। तो D बिंदु पर और अधिक धारा बढ़ाया गया विपरीत दिशा में, तो ये कहाँ पहुंचा इसमें, D पॉइंट पर पहुंचा। ध्यान देखिएगा, यानी क्या किया गया, धारा बढ़ाया गया, तो यहाँ क्या था, C बिंदु पर पदार्थ विचुंबकित हो गया पूर्ण रूप से। B बिंदु पर क्या होता है, विचुंबकित नहीं हुआ था, और अधिक क्या है, विपरीत दिशा में क्या है, धारा बढ़ाए तो क्या है, C बिंदु पर आकर क्या रहा है, विचुंबक, C बिंदु पर विचुंबकित हुआ। अब क्या है, विपरीत दिशा में और अधिक धारा बढ़ाया जाए तो D बिंदु पर इसमें, तो यहाँ कहेंगे इसमें C बिंदु पर लौह चुंबकीय पदार्थ विचुंबकित होता है, विचुंबकित होता है। अब क्या है, इसी दिशा में, यानी विपरीत दिशा, इसी दिशा में क्या है, धारा को और बढ़ाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, चुंबकित होने लगता है, विपरीत दिशा में चुंबकित होने लगता है। करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिए हैं तो विचुंबकित होता है। इसी दिशा में पुनः धारा बढ़ाने से, पुनः धारा बढ़ाने से लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित होता है, अर्थात D बिंदु पर
डी बिंदु पर चुंबकित होता है अर्थात विपरीत स्थिति में संतृप्त अवस्था में यहाँ प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, इसके विपरीत क्या है इसमें, फिर क्या होगा इसमें, करंट को हम बढ़ाएंगे इसमें। तो करंट बढ़ाते हैं तो क्या होता है इसमें, ऐसे चला जाता है और ऐसे जाने के बाद पुनः क्या है इसमें, ऐसे डी, इसको मान लीजिए ई, ऐसे पहुंच जाता है। तो क्या कहेंगे इसमें कि क्या इसके विपरीत यानी प्रारंभिक दिशा में, पुनः प्रारंभिक दिशा में क्या है इसमें, धारा को बढ़ाया जाता है। प्रारंभिक दिशा में धारा को बढ़ाया जाता है तो डीई प्राप्त होता है, तथा डी प्राप्त होता है एवं ई स्थिति में लौह चुंबकीय पदार्थ पुनः विचुंबकित होता है, विचुंबकित समझने से पुनः विचुंबकित होता है और अधिक करंट फ्लो करने पर पुनः ए बिंदु पर पहुंच जाता है और अधिक धारा प्रवाहित करने पर ए बिंदु संतृप्त ए बिंदु पर पहुंच जाता है अर्थात संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेता है, ध्यान रखना है। ऐसे करंट गया, शुरू में क्या किया कि प्रणालिका में धारा प्रवाहित किए, लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हुआ, ए बिंदु पर क्या है संतृप्त अवस्था में हो गया, माने उससे अधिक चुंबकत्व तो धारण नहीं करेगा। पुनः क्या है इसमें धारा घटाया गया, पुनः क्या है इसमें बीच चुंबकित होने लगा और क्या उसमें जब यहाँ चला आता है इसमें बी पॉइंट पर तो चुंबकन क्षेत्र H शून्य हो जाता है परंतु चुंबकीय तीव्रता I बना रहता है। यानी क्या यानी लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व तो धारण किए रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं इसमें, तो ध्यान रखिएगा इसमें चुंबकन क्षेत्र H शून्य हो जाता है लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ बी बिंदु पर चुंबकत्व को धारण किए रहता है, इसी को धारणशीलता कहते हैं। ठीक है सुन, इसके विपरीत क्या है सुन, करंट को क्या किया जाता है सुन, बढ़ाया जाता है। तो अब क्या करेंगे सुन, सी बिंदु पर आता है तो सी बिंदु पर क्या होता है सुन, तो सी बिंदु पर क्या होता है चुंबकत्व तो शून्य हो जाता है लेकिन चुंबकन क्षेत्र H बना रहता है, इसको कहते हैं हम निग्राहिता। क्या कहते हैं, निग्राहिता। तो कहिएगा O B C D क्या है सुन, इसको मान लीजिए E, इसको क्या मान लीजिएगा F, इसको हम क्या कहते हैं सुन, इसी को कहते हैं हम शैथिल्य पास। क्या कहते हैं सुन, शैथिल्य पास हेस्टेरिज लूप कहा जाता है। क्या कहेंगे सुन, शैथिल्य पास हेस्टेरिज लूप कहते हैं। अब क्या कहेंगे सुन, हेस्टेरिज लूप शैथिल्य पास, तो शैथिल्य पास में देखिएगा यहाँ हेस्टेरिज लूप यही है आपका ओ ए, क्या है ओ ए, यानी यही देखिएगा A B C D E F ऐसे है ना सुन, एक लूप बना, इसी लूप को हम क्या कहते हैं शैथिल्य वक्र या शैथिल्य पास कहा, इसी से संबंधित है। तो अब बताइएगा सुन, अब सबका डिफिनीशन हम लिखते जा रहे हैं सुन, क्या की धारणशीलता क्या है और क्या रहा है इसमें। तो अब आपको बतला रहे सुन धारणशीलता में देखिएगा सुन, पदार्थ द्वारा चुंबकत्व बनाए रखने की क्षमता को धारणशीलता कहा जाता है। देखिएगा यहाँ क्या है सुन कि इस स्थिति में क्या होता है, जब धारा घटाया जाता है तो B पर पहुँचता है
तो बी पर पहुंचता है, तो इस स्थिति में चुंबकीय तीव्रता I शून्य हो जाता है। लेकिन क्या है, इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व तो बना रहता है। तो चुंबकत्व तो बनाए रखने की क्षमता ही धाराशीलता है। देखिएगा इसमें शुरू में H भी 0 था, I भी 0 था, करंट बढ़ा है, H बढ़ा, I भी बढ़ा, लेकिन A पर जाकर क्या है, संतृप्त अवस्था में होगा। इससे अधिक लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व तो नहीं रखता है। प्रणालिका में रखे गए लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व तो नहीं रखता, परंतु जब क्या है, धारा घटाया गया तो चुंबकन क्षेत्र घटकर शून्य हो गया, H शून्य हो जाता है इस स्टेप में, परंतु I जो है इसमें, परंतु I = नॉट शून्य होता है इस स्थिति में। यानी H शून्य होने के बावजूद भी चुंबकीय तीव्रता लौह चुंबकीय पदार्थ का बना रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सुन, धारणशीलता। धारणशीलता में क्या होता है, सुन, H शून्य हो जाने के बावजूद भी क्या होता है, I नॉट शून्य, यानी I जो होता है सुन, वो OB के बराबर होगा। इस स्थिति में आता है H 0 हो जाता है, लेकिन I का मान OB के बराबर होता है, H 0, परंतु I = नॉट 0। इस पोजीशन को हम कहते हैं सुन, धारणशीलता। H शून्य हो जाने के बावजूद भी क्या होता है, पदार्थ में चुंबकत्व धारण किए रहता है, यानी चुंबकत्व बनाए रखे रहता है लौह चुंबकीय पदार्थ। उसी को क्या कहते हैं, धारणशीलता लीजिएगा। इसके बाद निग्राहिता रहा सुन, तो विपरीत दिशा में क्या करते हैं सुन, हम करंट को क्या करते हैं सुन, फ्लो कराते हैं। और अब देखिएगा, अब तो यहाँ चुंबकत्व धारणशीलता चुंबकत्व 0 नहीं रहा। अब इस स्थिति में क्या है सुन, चुंबकत्व क्या रहा सुन, 0 नहीं रहा। जब चुंबकत्व 0 नहीं, तो विपरीत दिशा में क्या होता है सुन, करंट को बढ़ाते हैं, तो उस स्थिति में C बिंदु पर पहुंचता है। तो C बिंदु पर पहुंचता है तो चुंबकत्व 0 हो जाता है, चुंबकत्व 0 हो जाता है, लेकिन OC बना रहता है। तो इस स्थिति में क्या कहें, चुंबकत्व H का मान, जिस पदार्थ बाह्य चुंबकन क्षेत्र H का वह मान जिस पर पदार्थ का चुंबकत्व शून्य हो जाता है, यानी C बिंदु पर चुंबकत्व शून्य हो जाता है, तो H का वह मान माने OC। तो आप बताइएगा OC बराबर H हो जाता है, यहाँ OC बराबर H, यानी इसमें H होता है, तो OC H का मान होता है, परंतु I = क्या होता है इसमें, I = 0, परंतु क्या है इसमें H बराबर क्या होता है, OC होता है। H बराबर OC को हम क्या कहते हैं, यहाँ क्या होता है सुन, I बराबर क्या, नॉट 0 = OB, OB को धारणशीलता, यहाँ H बराबर OC को क्या कहेंगे सुन, निग्राहिता। ध्यान दीजिएगा सुन, तो C बिंदु पर I शून्य हो जाता है, परंतु H बराबर OC होता है। इस OC को क्या कहते हैं, निग्राहिता। इस OB को क्या कहते हैं, धारणशीलता। याद रखिएगा। तो वह चुंबकन क्षेत्र H, बाह्य चुंबकन क्षेत्र H का वह मान, बाह्य चुंबकन क्षेत्र H का वह मान जिस पर पदार्थ का चुंबकत्व शून्य हो जाता है, ठीक है सुन, शून्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, निग्राहिता। अब एक बात ध्यान रखिएगा सुन, इसमें जो होता है H, इसमें H शून्य हो जाता है, परंतु I देर से शून्य होता है, एक स्टेप बाद यहाँ शून्य होता है, यहाँ H शून्य हो जाता है, लेकिन I बना रहता है। इसी को हम कहते हैं शैथिल्य। क्या कहते हैं सुन, शैथिल्य। यानी कहिएगा सुन कि चुंबकन तीव्रता की पश्चता ही क्या कहलाता है, चुंबकन तीव्रता का चुंबकन क्षेत्र से पश्चता ही क्या कहलाता है सुन, शैथिल्य कहलाता है। यानी कहने का अर्थ रहा कि चुंबकन क्षेत्र H शून्य हो जाने के बाद भी वह शून्य नहीं होता है, उसके बाद वाला स्टेप C बिंदु पर शून्य होता है। इसी को हम क्या कहते हैं सुन, शैथिल्य कहते हैं। तो देखना है सुन, आखिर शैथिल्य क्या है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि चुंबकन तीव्रता I सदैव आरोपित चुंबकन क्षेत्र H से पश्चगामी। पश्चगामी का मतलब रहा कि H शून्य हो जाता है यहाँ B पॉइंट पर, लेकिन I OB बना रहता है, परंतु I क्या बना रहता है सुन, OB बना रहता है। यानी H शून्य हो जाने के बाद भी चुंबकीय तीव्रता शून्य नहीं हो पाता है उसके संगत, यानी चुंबकीय तीव्रता क्या होता है, पीछे रह जाता है। यानी चुंबकन क्षेत्र H के पीछे चुंबकीय तीव्रता I रह जाता है। तो चुंबकन क्षेत्र H से चुंबकीय तीव्रता के पीछे रहना
ये क्या कहलाता है? शैथिल्य कहलाता है। चुंबकन की तीव्रता I सदैव आरोपित क्षेत्र H से पश्चगामी रहना ही शैथिल्य कहलाता है। तो आप देखें यहाँ कि B पॉइंट पर H शून्य हो गया, लेकिन क्या है सुन, I शून्य नहीं हो पाया, यानी पीछे रह गया। इसी को हम क्या कहेंगे सुन, इसी को हम कहते हैं सुन शैथिल्य। यानी I को H से पश्चगामी रहना ही क्या कहलाता है? शैथिल्य कहलाता है। इस I को H से पश्चगामी रहना ही, पश्चगामी माने पीछे रहना ही क्या कहलाता है? शैथिल्य कहलाता है। अब आपको बता रहे हैं शैथिल्य हाथ। देखिएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन तथा विचुंबकन की माप शैथिल्य वक्र के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल के अधिक होने पर ऊर्जा का ह्रास अधिक तथा क्षेत्रफल के कम होने से ऊर्जा का ह्रास कम होता है। और मान लीजिए कि इसको ऐसे बना दे, कोई ऐसे बना दे, कोई ऐसे बना दे, दो गो हो गया, इसका क्षेत्रफल अधिक हो गया। तो क्षेत्रफल अधिक तो क्या होगा इसमें? तो क्षेत्रफल अधिक तो क्या, ऊर्जा ह्रास अधिक। क्षेत्रफल कम तो क्या, ऊर्जा ह्रास क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ क्या कहिएगा सर? देखिएगा, दो गो है, तो इस स्थिति में जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो यहाँ देखा गया सर क्षेत्रफल के अधिक होने पर ऊर्जा ह्रास अधिक, या क्षेत्रफल के कम होने से ऊर्जा ह्रास क्या होता है सर? कम होता है। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ अगर मान लीजिए कोई स्टील हो, और कोई क्या है सुन, इस्पात हो या नर्म लोहा हो, कोई स्टील हो कोई नर्म लोहा हो, तो दोनों का ऊर्जा ह्रास क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अब यहाँ आपका अब पढ़ना सुन, अस्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट, वे चुंबक जो लंबे समय तक, दीर्घकालीन समय तक अपना चुंबकत्व तो धारण किए रहता है, उसे क्या कहते हैं? अस्थायी चुंबक कहलाता है। ऐसे कह सकते हैं सर, वे चुंबक जो दीर्घ समय के लिए चुंबकत्व तो धारण किए रहता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। यानी वैसे चुंबक जो लंबे समय तक चुंबकत्व तो बनाए रखता है, वैसा चुंबक जो लंबे समय तक चुंबकत्व तो धारण किए रहता है, क्या कहलाता है सर? अस्थायी चुंबक कहलाता है। अस्थायी चुंबक के लिए निम्नलिखित गुण होना चाहिए चुंबकीय पदार्थ का। अस्थायी चुंबक के लिए चुंबकीय पदार्थ का निम्नलिखित गुण होना चाहिए। पहला कि क्या सुन, धारणशीलता, जिसे कहते हैं रिटेंटिविटी। यानी कहिएगा कि अस्थायी चुंबक के लिए निम्नलिखित गुण होनी चाहिए लौह चुंबकीय पदार्थ की। कहेंगे सुन, अस्थायी चुंबक के लिए लौह चुंबकीय पदार्थ में निम्नलिखित गुण होनी चाहिए। निम्नलिखित गुण होनी चाहिए। पहला क्या है? धारणशीलता जो होना, यानी इसे कहते थे रिटेंटिविटी। तो अस्थायी चुंबक के लिए क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता उच्च होनी चाहिए, ताकि अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके। धारणशीलता क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं इसमें उच्च धारणशीलता। उच्च धारणशीलता में हाई रिटेंटिविटी। तो क्या कहिएगा? अस्थायी चुंबक के लिए लौह चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता उच्च होनी चाहिए। लिख भी सकते हैं इसमें, अस्थायी चुंबक के लिए लौह चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता उच्च होनी चाहिए। दूसरा क्या है? निग्राहिता, उच्च निग्राहिता।
हाई कोरेसिविटी, क्या कहिएगा इसमें, हाई कोरेसिविटी होनी चाहिए अस्थायी चुंबक के लिए। लौह चुंबकीय पदार्थ उच्च निग्राहिता होनी चाहिए ताकि ताप के कारण क्या हो इसमें, ताकि ताप के कारण ध्यान से सुन लीजिएगा इसमें। अस्थायी चुंबक वे चुंबक जो दीर्घ या लंबे समय के लिए चुंबकत्व धारण किए रहता है उसे अस्थायी चुंबक कहा जाता है या कहलाता है। अस्थायी चुंबक के लिए लौह चुंबकीय पदार्थ में निम्नलिखित गुण होनी चाहिए। उच्च धारणशीलता अस्थायी चुंबक के लिए, अस्थायी चुंबक के लिए लौह चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता उच्च होनी चाहिए। उच्च निग्राहिता, इसमें क्या कहेंगे इसमें, हाई कुरेसिविटी। तो उच्च निग्राहिता में हम कहेंगे इसमें कि हाई कुरेसिविटी यानी अस्थायी चुंबक के लिए लौह चुंबकीय पदार्थ की निग्राहिता उच्च होनी चाहिए जिससे ताप के प्रभाव से उसके चुंबकत्व में कोई असर न पड़े। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीसरा है इसमें, लिख दे रहे हैं इसमें, जिसको हम कहते हैं इसमें कि तो तीसरा तो अस्थायी चुंबक के लिए कंडीशन क्या है, तीसरा उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए। उस लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। आपको बताया गया इसमें स्टील जो होता है आपका, तो देखिएगा, तो इस देखिए ना इसमें, इसको उतार लीजिएगा कि अस्थायी चुंबक वैसा चुंबक जो लंबे समय तक चुंबकत्व बनाए रखता है। अस्थायी चुंबक के लिए कंडीशन क्या है, उच्च धारणशीलता। दूसरा क्या, उच्च निग्राहिता, उच्च चुंबकशीलता। उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा सर। तो स्टील का चुंबकशीलता नर्म लोहे से अधिक होता है, इसलिए स्टील क्या होता है, अस्थायी चुंबक के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है। यहाँ लिख सकते हैं हम कि स्टील जो होता है इसमें, स्टील अस्थायी चुंबक के लिए, अस्थायी चुंबक के लिए नर्म लोहा की अपेक्षा, स्टील अस्थायी चुंबक के लिए नर्म लोहा की अपेक्षा अधिक के उपयुक्त होता है। अधिक क्या होता है सर, उपयुक्त होता है। याद रखिएगा सर, अस्थायी चुंबक ये लंबे समय तक अपना चुंबकत्व को बनाए रखता है। अस्थायी चुंबक के लिए धारणशीलता, निग्राहिता तथा चुंबकशीलता उच्च होनी चाहिए। लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब आगे देखा, विद्युत चुंबक वैसा चुंबक होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है, विद्युत चुंबक कहलाता है। वैसा चुंबक जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है, चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। वैसा चुंबक जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है, विद्युत चुंबक कहलाता है। अब रहा है विद्युत चुंबक, जैसे मान लीजिए कि किसी नर्म लोहे के पट्टी पर ऐसे तांबे चालक तार को लपेटकर इसमें करंट को फ्लो कराया जाता है, तो ये इसमें धारा प्रवाहित होता है। तो धारा जितना ही अधिक प्रवाहित होता है उतना ही क्या होता है इसमें, यानी विद्युत इलेक्ट्रिक करंट जितना ही अधिक प्रवाहित होता है इसका चुंबकत्व उतना ही अधिक होता है। विद्युत जो चुंबक होता है इसमें वो अस्थायी चुंबक से अधिक मजबूत होता है। ठीक है, और विद्युत चुंबक में करंट जितना ही अधिक प्रवाहित होगा उतना ही क्या होगा इसमें, उतना ही इसका चुंबकत्व जो होगा इसमें अधिक होगा। विद्युत चुंबक जो होता है अस्थायी चुंबक से भी शक्तिशाली होता है। विद्युत चुंबक का उपयोग कंपनियों में क्रेन के रूप में किया जाता है, यानी भारी भारी लौह वस्तुओं को उठाने में किया जाता है, लिफ्टिंग में किया जाता है। विद्युत चुंबक द्वारा आंख में या शरीर में घुसे गए
छड़ या रड को विद्युत चुंबक से बाहर खींचा जाता है। हॉस्पिटल में भी इसका उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक का जो उपयोग है इसमें बड़े बड़े कारखानों में किरान के रूप में, दूसरा क्या है शरीर में प्रवेशित लोहे के छड़ या चूर्णों को क्या करने से बाहर निकालने में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कोई कह दे सो कि अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या अंतर है। तो अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में कोई पूछे कि अंतर क्या, तो हम आपको बतला रहे हैं क्या। हाँ, आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट पर लिख कर भेजिएगा, ठीक है। अब रहा है सुन विद्युत चुंबक, यहाँ क्या रहा है सुन अस्थायी चुंबक। तो विद्युत चुंबक क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। क्या होता है सुन, अधिक शक्तिशाली होता है। ये क्या होता है सुन, कम शक्तिशाली होता है, इसकी अपेक्षा कम शक्तिशाली होता है। तो विद्युत चुंबक क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। ये क्या होता है सुन, कम शक्तिशाली होता है। विद्युत चुंबक के चुंबकत्व को बढ़ाया जा सकता है, उसमें कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर। तो इसमें क्या कहेगा दूसरा कि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, कुंडली में फेरों तथा धारा की संख्या बढ़ाकर, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर चुंबकत्व को बढ़ाया जाता है। चुंबकत्व को बढ़ाया जा सकता है। इसमें क्या है इसमें कि अस्थायी चुंबक में चुंबकत्व स्थिर रहता है, इसमें चुंबकत्व स्थिर रहता है, ठीक है। तो विद्युत चुंबक अधिक शक्तिशाली होता है, ये कम शक्तिशाली होता है। इसमें कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर चुंबकत्व को बढ़ाया जा सकता है। इसमें चुंबकत्व स्थिर रहता है। इसमें धारा शून्य किया जा सकता है, इसे चुंबकित विचुंबकित कर सकते हैं। इसका चुंबकत्व लंबे समय तक होता है। तो इसमें क्या कहिएगा इसमें, इसका चुंबकत्व धारा पर निर्भर करता है, यानी इसका चुंबकत्व कम समय के लिए होता है। इसका चुंबकत्व अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक होता है। और इसका चुंबकत्व दीर्घकालीन होता है। इसका चुंबकत्व शून्य हो सकता है, लेकिन इसका चुंबकत्व जल्द शून्य नहीं होता है। तो याद रखिएगा इसमें विद्युत चुंबक जो करंट पर डिपेंड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यह अस्थायी चुंबक जो होता है इसमें, ये बनता है आपका स्टील से, एल्निको से बनता है। ये किससे बनता है, एल्निको। एल्निको का अर्थ रहा इसमें एल्युमिनियम लोहा निकेल। एल्निको का अर्थ रहा एल्युमिनियम लोहा निकेल से बनता है। तो ये जो बनता है एल्निको से बनता है, या क्या होता है स्टील। किससे बनता है, स्टील से बनता है। और ये किससे बनता है इसमें, ये जो बनता है इसमें वह क्या होता है चालक तार में, यानी किसी प्रणालिका में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न होता है। ये एल्निको का मतलब रहा एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट। एल्निको का एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट। एल्निको का पूरा नाम एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट या स्टील से बनता है, ठीक है। आई क्या है विद्युत धारा से बनता है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, थैंक यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे।